क्या आप इसे सुन रहे हैं? किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, यहोवा का मार्ग सुधारो। इसलिए परमेश्वर ने यहां पर हमें खड़ा किया। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपकी जिंदगी में जंगल जैसी परिस्थितियां हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारे कांटे जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। वे जंगल के रास्ते हैं। क्या जंगल में मार्ग ढूंढना आसान है? जंगल में रास्ता खोजना आसान है? जंगल में चलना आसान है? जंगल में रहना आसान है? प्रभु कहता है कि 3री आयत में किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में। जंगल में, ये जंगल है क्या चीज? आपके आंसुओं का भरा स्थान, विलाप का भरा हुआ जगह, जहां पर बेटी एक तरफ रो रही है, मां एक तरफ रो रही है, पिता एक तरफ विलाप कर रहा है, भाई एक तरफ रो रहा है, आंसू ही आंसू वहां पर हैं। परिवार के सारे व्यक्ति, परिवार के सारे मेंबर दुखों का शिकार। कोई उम्मीदों का प्रकाश नहीं, कोई उम्मीदों का प्रकाश नहीं। वो जंगल के समान है, वो जंगल की घाटियों के समान है, वो जहां पर आपके लिए कोई उम्मीद नहीं। शैतान मुंह फाड़कर आपको खाने की ओर लगा हुआ है, सर्प आपको डसने की ओर लगा हुआ है, बुरी परिस्थितियां आपके घर को ढाने के लिए लगी हुई हैं। परंतु प्रभु कहता है जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। अब आपका मार्ग सुधरने का टाइम आ गया है प्रिय बहनों, अब आपका मार्ग सही होने का वक्त आ गया है, यह प्रभु कह रहा है। यदि आप जंगल की दशाओं में रह रहे हो, प्रभु आपको उस जंगल से आपको बाहर करने पर है, आपकी परिस्थितियों को सही करने पर है। रिसीव करो, स्वीकार करो, आपकी परिस्थितियां जंगल के जैसा नहीं रहेंगी। जिस ओर आप देखोगे उम्मीदों की किरण दिखाई देगी, जिस ओर दिखाई दोगे वहां आनंद की किरण दिखाई देगी। सुबह उठोगे वहां निराशा नहीं होगी, आशा होगी। सुबह उठोगे आपका घाव चंगा हुआ रहेगा, सुबह उठोगे आपके घाव चंगे हुए रहेंगे, सुबह उठोगे आपके हड्डियों के रोग चले गए होंगे। लिखा यहां पर पुकार सुनाई देती है। कौन है जो उस पुकार को अपना रहा है? कौन है जो उस पुकार को अपने आत्मा में जगह दे रहा है? कौन है उस पुकार को अपने जीवन के स्वभाव में ला रहा है? जीवन के स्वभाव में कौन भाई और बहन है जो उस मसीह के स्वभाव को अपने अंदर जगह दे रहा है? वही जो जगह देगा उसकी पुकार को आपके जंगल की दशा खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। यीशु कभी झूठ नहीं बोलते, वो पवित्र 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 और पवित्र परमेश्वर हैं। वो आपसे सच सच कह रहे, कौन मेरी पुकार को अपनी आत्मा में जगह दे रहा है? कौन मेरी पुकार को अपने स्वभाव में जगह दे रहा है? कह रहा मेरा बेटा और मेरी बेटी, जंगल का स्थान खत्म होगा तेरे घर से, जंगल की परिस्थितियां खत्म होंगी। अब उस जंगल में डरावनी चीजें नहीं होंगी तेरे लिए, अब उस जंगल में सांप और बिच्छू तुझे नहीं डस पाएंगे। वो कहता मैं तेरे द्वार पर, मैं तेरे ड्योढ़ी पर खड़ा रहूंगा। कौन उसकी पुकार को सुनने वाला है? हाथ उठाएं। ऑनलाइन कौन उसकी पुकार को अपनी आत्मा में बसने देगा? कौन उसकी पुकार को अपनी आंखों में बसने देगा? कौन मसीह की पुकार को अपनी उम्मीदों में रखेगा? क्या उसे रखेंगे? हाथ उठाइए। प्रभु मैं तेरी पुकार को अपनी उम्मीदों में लाऊंगा, मैं तेरी पुकार को मैं अपनी अपेक्षाओं में लाऊंगा, मैं तेरी पुकार को अपने ओंठों में लाऊंगा, मैं तेरी पुकार को अपनी आत्मा में लाऊंगा। जंगल की दशा आपके लिए खत्म होगी। आमीन आपका ऊंचा होना चाहिए। जंगल की दशा खत्म होगी, मतलब लड़ाई की दशा खत्म होगी, मुकदमे की दशा खत्म होगी, शैतान की दशा खत्म होगी, परमेश्वर की दशा कायम होगी, पवित्र आत्मा की दशा कायम होगी। आप जब आंख खोलेंगे आपके पास जीवित उम्मीद होगी,
जब आप अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल पड़ेंगे आपके हाथों में धन आएगा। जब आप अपने आप को बाहर लेके चलेंगे आपके पास बड़ी उम्मीद होगी। आपके आंसू रुकेंगे, आनंद आप में ठहर पड़ेगा, आनंद आप में ठहर जाएगा। फिर प्रभु कहेगा तेरा आनंद कोई चोरी नहीं कर सकता। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, किसकी पुकार आप सुन रहे हो? तीसरी पुकार सुनो। यहां तीसरे आयत में लिखा है किसकी पुकार सुनाई दे रही है? क्या मेरी बेटी मेरी पुकार को सुन रही है? क्या मेरा बेटा मेरी पुकार को सुन रहा है? क्या वो चलते हुए भी मेरी बातों को सुन रहा है? क्या वो काम करते हुए मेरी पुकार को सुन रहा है? तो जंगल में आपके लिए मार्ग बदल रहे हैं। आपके लिए चौड़ा मार्ग आने वाला है, जहां पर आप दौड़ोगे और गिरोगे नहीं, जहां पर आप चलोगे थकोगे नहीं। आपके लिए एक उम्मीद आ रही है, एक जीवित उम्मीद आ रही है, एक जीवित रास्ता आ रहा है, जहां पर आपके हाथों की उंगलियां जीवित हो जाएंगे, जहां पर आपकी जुबान के ओंठ शक्तिशाली बन जाएंगे, जहां पर आपकी आंखों की रोशनी मददगार बन जाएगी, जहां पर आपके बेटे बेटियां आशीषों के साथ फल लाएंगे, जहां पर आपके पति और पत्नी आपके ज्योतिर्मय प्रकाश में शामिल हो जाएंगे। आप किसकी पुकार को सुन रहे हो? आप किसकी पुकार को सुन रहे हो? याद रखो, प्रभु कहता जब मेरी पुकार तेरे पास आए अपने मन कठोर नहीं करना। जब चरवाहा तुझसे बात करे तो अपनी पुकार कठोर नहीं करना। जब चरवाहा तुझसे बोले अपनी पुकार, अपनी उम्मीद शैतान के हाथ में नहीं देना, क्योंकि चरवाहा जो बोल रहा है वो आपके लाइफ में ही होगा, वो आपके परिवार में ही होगा, वो आपके घरों में ही होगा। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आप किसकी पुकार सुनोगे? आप किसकी पुकार सुनना पसंद करोगे? आप किसकी पुकार को अपनी लाइफ में जगह दोगे? आप किसकी पुकार को अपने आत्मिक स्वभाव में रखोगे? वो आपके लिए रास्ता देगा। मैं फिर कहता हूं, आपके लिए उम्मीद आएगी। आमीन बोलो। हाँ, कोई सर्प आपको डसेगा उसका असर आप में नहीं होगा, कोई बिच्छू आपको डसेगा उसका असर आप में नहीं होगा, क्योंकि आप किसकी पुकार सुनते हो? आप किसकी पुकार पर चलते हो? आप किसकी उम्मीदों पर समय व्यतीत करते हो? आप किसके रास्ते पे चलना पसंद करते हो? वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा। हाथ उठाकर कहें, प्रभु मेरी उम्मीद तुझ पर है। मैं आज से और अधिक आत्मिक अभिषेक में तेरे सामने हूं, निर्णय लेता हूं, मैं तेरी पुकार को सुनूंगा। तेरी पुकार जो तेरे स्वभाव से आती है, तेरी बातों से आती है, मैं तेरी पुकार सुनूंगा। पाप की पुकार, वासनाओं की पुकार, चोर और चोरी की पुकार, बेविचार और गुनाह की पुकार नहीं सुनूंगा। प्रभु हाथों को उठाकर उसके सामने कहें, प्रभु मैं तेरी पुकार सुनना चाहता हूं। तभी जंगल की परिस्थितियां बदलेंगी। मैं तेरी पुकार सुनना चाहता हूं। मैं तेरी पुकार को अपनी आत्मिक दशा में जगह देता हूं। लॉर्ड यीशु, आज से मेरी आत्मा तेरी पुकार सुनने के लिए जागृत हो जाए, तीव्र हो जाए। यीशु, मुझे विश्वास है आपकी पुकार को मैं अपने स्वभाव में लेता हूं। जंगल की परिस्थिति बदल रही है, जंगल की परिस्थिति बदल रही है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा
टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।